तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य नहीं होगा। ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था जारी रहेगी। गृह विभाग ने इसको लेकर के गाइडलाइंस जारी की हैं। आपको बता दें कि कोई भी संस्थान किसी भी पेरेंट्स पर बच्चे को स्कूल भेजने का दबाव नहीं बना सकता है कि ऑफलाइन क्लासेस के लिए बच्चे स्कूल आए। यह दबाव कोई भी शैक्षणिक संस्थान नहीं बना सकता है। शैक्षणिक गतिविधियों समेत अन्य गतिविधियों को लेकर गाइडलाइंस आज जारी किए गए हैं। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दिनेश शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या है ये विस्तृत गाइडलाइंस, बताएं। बिल्कुल अभिषेक, देखिए जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे थे स्कूलों में, कॉलेजों में, उसको देखते हुए ये गाइडलाइन जारी की गई है गृह विभाग के द्वारा। और सभी शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में ये गाइडलाइन है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो या स्कूल्स हो या कोचिंग संस्थान हो, इन सभी के संबंध में है और खासतौर से स्कूली बच्चों के संबंध में। और ये कहा गया इस गाइडलाइन में गृह विभाग की ओर से कि अभिभावकों पर जो है वो दबाव नहीं बनाया जाएगा। अभिभावकों की अनुमति जो है वो जरूरी होगी बच्चों को स्कूल भेजने से पहले। और यदि अभिभावक ये चाहते हैं कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाए तो उनके लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था लगातार जारी रहेगी। यानी कई स्कूलों की ओर से इस तरह की शिकायत आ रही थी कि उन्होंने ऑनलाइन क्लासेज जो है बंद कर दी है और पूरी तरीके से ऑफलाइन क्लासेज पर जो है वो डिपेंड हो गए हैं। तो अभिभावक इसका विरोध कर रहे थे जिस तरीके से पिछले दिनों में मामले सामने आए हैं। तो अब ये तय हो गया है गृह विभाग के आदेश के जरिए कि जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए स्कूल खुले रहेंगे और इसके साथ ही जो बच्चे अभी स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, अभिभावक उनको नहीं भेजना चाहते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था स्कूलों को करनी होगी। वो बदस्तूर व्यवस्था जारी रहेगी। हाल ही में क्योंकि अभी 15 नवंबर से ही पूरी तरीके से छूट दी गई थी स्कूलों को खोले जाने की, तो अब कुछ दिनों बाद में ही जब मामले बढ़े हैं तो ये नए निर्देश जारी किए गए हैं। और इसके साथ ही दूसरे जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनकी पालना करवानी होगी। इसके लिए अधिकारियों को भी पाबंद किया गया है। और चलिए बिल्कुल दिनेश, यही समय है संभलने का और इस समय हर किसी को संभलना होगा क्योंकि केसेस जो हैं वो बढ़ने शुरू हुए हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि बड़ी खबर यह भी आ रही है, आज फिर से जयपुर में 9 केस सामने आए हैं। यह बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई आपको बता दें। कोरोना अपडेट यह है कि आज एक बार फिर से जयपुर में 9 केस सामने आए हैं और इसमें 3 बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। मॉडर्न स्कूल और नीरजा मोदी स्कूल के एक बच्चे पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा एक बच्चा जो कि ऑनलाइन पढ़ाई ही कर रहा था अपने घर में ही, वो बच्चा एक पॉजिटिव पाया गया है। तो यह बड़ी खबर है, बच्चे लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं। सौरभ सहयोगी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, अपडेट पूरा क्या है और बच्चे लगातार पॉजिटिव होते जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। लगातार स्कूली बच्चों के पॉजिटिव आने का सिलसिला लगातार जारी है। जिस प्रकार से विशेषज्ञों ने ये साफ संकेत दिए थे कि तीसरी लहर जो है वो बच्चों को प्रभावित कर सकती है, तो पिछले 30 दिनों के अंदर राजधानी जयपुर में ही 30 से ज्यादा मामले बच्चों से जुड़े हुए सामने आ चुके हैं। और ये जो बच्चे हैं वो एक जो ऑनलाइन पढ़ाई करता था उस बच्चे की उम्र सिर्फ 5 साल है, जबकि जो दूसरे बच्चे हैं उनकी 12 साल जो है वो उम्र है। हालांकि इन्हें कोई ज्यादा गंभीर सिम्टम जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से इनकी रिपोर्ट कराई गई तो इसमें ये बच्चे जो है वो पॉजिटिव पाए गए। एक मॉडर्न स्कूल है और एक नीरजा मोदी स्कूल का बच्चा जो है वो पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद CMHO की टीम ने स्कूल में जाकर सैंपलिंग जो है वो करनी शुरू कर दी है और बच्चों के संपर्क में आने वाले तमाम लोगों की भी सैंपलिंग जो है वो की जा रही है। लेकिन लगातार जिस प्रकार से स्कूल खुले हैं उसके बाद से कोरोना पॉजिटिव बच्चों के मामले जो है वो चलिए बिल्कुल सौरभ, तो अब जो जरूरत है वो संभलने की है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार जो स्कूली बच्चे हैं वो पॉजिटिव हो रहे हैं। राजसमंद से एक बड़ी खबर आपको बताएं, विधानसभा अध्यक्ष के पीए कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सीपी जोशी के पीए मनीष कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जोशी के राजसमंद दौरे में विशेष अधिकारी नियुक्त हैं मनीष, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
इसके अलावा उनके पर्सनल फोटोग्राफर जो हैं गौरव, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद राजसमंद जिले के राजनेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, बुधवार रात को डॉक्टर सीपी जोशी की अगवानी करने क्षेत्र के नेता गए थे, तब मनीष और गौरव भी वहां पर मौजूद थे। मनीष और गौरव ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। आपको बता दें कि बुधवार रात को डॉक्टर जोशी, उदयलाल आंजना, मंत्री राजेंद्र यादव तीनों साथ में उदयपुर आए थे। ऐसे में क्षेत्र के कई पार्षद कोरोना सैंपल देने के लिए पहुंचे, उनका भी सैंपल लिया गया है। और इसी बीच एक खबर अजमेर से सामने आई, जहां पर एक विदेशी पर्यटक कोरोना पॉजिटिव मिली है। आपको बता दें कि फ्रांस की रहने वाली एक महिला पर्यटक जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। पंचकुंड रोड स्थित होटल में यह महिला ठहरी हुई थी। होटल के कर्मचारियों का भी अब कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। तो अब देखिए, लगातार कोरोना के मामले जो हैं वो अलग अलग जिलों से भी आने शुरू हो गए हैं। एक विदेशी महिला पर्यटक जो अजमेर में थी, होटल में रुकी हुई थी, उसकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। और अब आपको बता दें कि उस होटल के तमाम कर्मचारी और लोग जो हैं उनका टेस्ट करवाया जाएगा। और बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, कोरोना टेस्ट के नाम पर वसूली। जी हां, एयरपोर्ट पर 3000 की वसूली की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस भेजा है। एयरपोर्ट प्रशासन को नोटिस भेजा गया है। जिला कोविड प्रभारी ने स्पष्टीकरण मांगा है। कोरोना टेस्ट की दर सरकार ने 350 रुपए तय की है। एयरपोर्ट पर टेस्ट के नाम पर 3000 रुपए लिए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि अगले 3 कार्य दिवस जो हैं उसमें यह जवाब मांगा गया है, यानी अगले 3 वर्किंग डे के अंदर जवाब देना होगा। बड़ी जानकारी जयपुर एयरपोर्ट से, जहां पर 3000 रुपए वसूले जाने की खबर सामने आई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस दिया है एयरपोर्ट को कि वो अगले 3 दिनों में जो वर्किंग डे हैं उसमें जवाब दें। और एक बड़ी खबर इस वक्त की मध्य प्रदेश के मुरैना से। आपको बता दें, यहां पर ट्रेन में भीषण आग लगी है। दुर्ग उधमपुर ट्रेन में आग लग गई है। आपको बता दें कि वैष्णो देवी आ रही थी ये ट्रेन, धौलपुर मुरैना के बीच आग लगी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना से यह तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ट्रेन में भीषण आग लगी है। ये जो रूट है वो आपको बता दें कि धौलपुर मुरैना के बीच ये आग लगी है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये ट्रेन है दुर्ग उधमपुर ट्रेन और इसमें आग लगी है धौलपुर और मुरैना के बीच। ये आग लगी है ट्रेन में। आग बुझाने के प्रयास जो हैं वो लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन आप इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं ट्रेन में भीषण आग लगी है। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। धौलपुर और मुरैना के बीच ट्रेन में आग लग गई और उसके बाद की यह स्थिति आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर, जो वहां के स्थानीय लोग हैं अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दुष्यंत सिकरवार मुरैना से हमारे साथ जुड़ गए। दुष्यंत, क्या जानकारी है आग लगने को लेकर? अभी ये 4 बोगी में जो आग है, आग की लपटें हैं वो फैल चुकी हुई हैं और इसमें हताहत होने की कोई जो जानकारी है वो नहीं आई है। ये गनीमत है कि कोई इसमें जान और माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि
4 बोगी हैं, ये आग से प्रभावित हुए हैं चारों बोगी, और दमकल और राजस्थान और मुरैना दोनों धौलपुर मुरैना से रवाना हो चुकी हैं। वहां पर आग को नियंत्रण करने के भी प्रयास जारी हैं। स्थानीय लोगों की भी मदद ली जा रही है जिससे कि आग ज्यादा ना फैले। हालांकि जो यात्री थे उनको सुरक्षित निकाल लिया गया है। वहां जो हमारी सरायछोला थाना टीआई है उनसे भी बात हुई, उनका भी यही कहना है कि सभी लोग सुरक्षित हैं, किसी को हताहत होने की कोई खबर नहीं है। लोकेशन क्या है इसका दुष्यंत? लोकेशन ये धौलपुर की तरफ से, राजस्थान की तरफ से आ रही थी, और जैसे ही चंबल को क्रॉस करते हैं तो वहाँ हेतमपुर एक स्टेशन है, उसके पास मुरैना और धौलपुर के बीच में की ये आउटर पर रुकी हुई है, वहां पर यह हादसा हुआ है। जी दुष्यंत, तो ये तो राहत की बात है कि कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन अभी आपने बताया कि 4 बोगियां जो हैं वो पूरी तरीके से जल गई हैं, तो आग पर किस हद तक काबू पा लिया गया है? जी लगभग आग नियंत्रण में है, लेकिन सभी लोग को अभी भी जब तक मतलब राहत नहीं कही जाएगी, जब तक ये सभी लोगों जो यात्री हैं वो सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंचे और ट्रेन रवाना हो जाए। अभी पूरी तरह आग पर काबू नहीं पाया जा सका है, क्योंकि थोड़ी देर में ही वो अलग से जैसे एक में बोगी में शांत होती है तो दूसरी जगह सुलग जाती है। आग सुलग रही है क्योंकि वहाँ जो जिस तरह का फर्नीचर का रेल में इस्तेमाल किया जाता है, रेगजिन और उससे संबंधित, तो वो कहीं ना कहीं बार बार आग पकड़ रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दुष्यंत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुरैना और धौलपुर के बीच ये ट्रेन जहां पर आग लगी और 4 बोगियां जो हैं वो जल गई हैं। राहत की बात इसमें इतनी है कि फिलहाल जो जानकारी मिल रही है इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यह बड़ी राहत की बात है। एक बड़ी खबर आपको बताएं, ग्रेटर नगर निगम की एक बड़ी कार्रवाई, यूडी टैक्स के बकायेदारों पर कार्रवाई शुरू हुई है। एक मॉल और केंद्र सरकार का एक दफ्तर सीज किया गया है। यह बड़ी खबर, यूडी टैक्स के बकायेदारों पर कार्रवाई शुरू। एक मॉल और केंद्र के एक ऑफिस को सीज किया गया है। केंद्र सरकार के एक ऑफिस को सीज किया गया है। जवाहर सर्किल पर गोल्ड सूक मॉल सीज कर दिया गया है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी लवली वधवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। लवली, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल ये दोनों दफ्तर हैं, बड़े दफ्तर हैं। एक तो मॉल है और एक उसके अलावा जो एक केंद्र सरकार का दफ्तर है। दोनों दफ्तरों को और मॉल को सीज करने की कार्रवाई जो है वो जयपुर नगर निगम ग्रेटर की टीम ने की है। आपको बता दें, कंगाली से बदहाल नगर निगम को पैसे की जरूरत है और पैसा जो है वो टैक्स के माध्यम से आता है। तो जो बड़े बकायादार हैं अर्बन डेवलपमेंट टैक्स के, यूडी टैक्स के, उनके खिलाफ आज से कार्रवाई का जो दौर है वो शुरू हो गया है। पहली कार्रवाई जो है जवाहर सर्किल पर गोल्ड सुक मॉल को सीज करके की गई है। वहीं दूसरी कार्रवाई ये कौशल विकास निगम के दफ्तर को सीज करके की गई। यहाँ पर 24 लाख रुपए का बकाया है। लगातार कई बार रिमाइंडर, कई बार नोटिस और कई बार चालान देने के बाद भी ये पैसा जमा नहीं हुआ, जिसके बाद में आज नगर निगम की टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। नगर निगम के कमिश्नर और नगर निगम की जो महापौर है उनका ये कहना है कि अब ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और जितने भी बड़े बकायादार हैं, यानी कि 10 लाख रुपए से ऊपर जिन लोगों का बकाया पहले दौर में, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उसके बाद में जो छोटे बकायादार हैं उनके यहाँ भी जो नगर निगम की जो टीम है वो गोपनीय तरीके से पहुंच करके उनके दफ्तरों को, उनके मकान, दुकानों को सीज करने की कार्रवाई करेगी। और ये सीजिंग जो है 180 दिन के लिए होगी और सीजिंग के दौरान जो पैसा होगा वो ब्याज सहित जो है वो वसूला जाएगा। और इसके बाद जो संबंधित जो व्यक्ति है वो न्यायालय में न जा पाए, इसके लिए भी नगर निगम जो है वो न्यायालय में जाने की तैयारी जो है वो कर रहा है। जी, बहुत शुक्रिया लवली आपका तमाम जानकारी के लिए। अब बात भीलवाड़ा की, जहां घूसखोर अधिकारियों के खिलाफ अब एसीबी एक्शन मोड में आ चुकी है। आपको बता दें, यहां हेड कांस्टेबल को एसीबी की टीम ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने हेड कांस्टेबल के साथ दलाल को भी दबोच लिया। एसीबी के डीवाईएसपी शिव प्रकाश टेलर के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। कार्रवाई जो है हुई है और जिस कांस्टेबल पर कार्रवाई हुई है वो बिजोलिया थाने में कार्यरत था। आपको बता दें, बिजोलिया थाने में कार्यरत सिपाही मेघ सिंह को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए, जो कि दलाल के जरिए पैसे ले रहा था, गिरफ्तार कर लिया गया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात शहर शहर नशे पर नकेल की।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात भरतपुर की, जहां केंद्रीय बस स्टैंड पर सीट को लेकर यात्री आपस में भिड़ गए और यात्रियों के बीच जमकर हाथापाई हुई। इस दौरान एक यात्री को 3-4 यात्रियों ने मिलकर पीटा। तभी रोडवेज कर्मचारियों के आने के बाद मामले को शांत कराया गया। पूरे मामले में अटलबंद थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली, लेकिन तब तक रोडवेज के कर्मचारी मामले को शांत करवा चुके थे। बता दें कि वीडियो 2 दिन पुराना है। छोटा हो या बड़ा, सांसद किरोड़ी लाल मीणा जन सरोकार से जुड़े हर मुद्दे पर हल्ला बोल में कभी पीछे नहीं रहते। पिछले कई दिनों से जन समस्याओं को लेकर किरोड़ी सक्रिय हैं। आज भी जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सांसद दौसा पहुंचे, वो भी बैलगाड़ी पर सवार होकर। सांसद ने गाड़िया लोहारों और सिकलीगरों को भूमि आवंटन और पट्टा जारी करने की मांग को लेकर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया। इसके बाद सांसद किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लालसोट रोड के चांदा कॉलोनी के पास जमा हुए और करीब 4 किलोमीटर तक रैली निकाली। सभी लोग नगर परिषद में पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान गाड़िया लोहारों और सिकलीगरों को भूमि आवंटन करने व पट्टा जारी करने की मांग की। इधर सांसद किरोड़ी लाल मीणा के आंदोलन को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट रहा। बड़ी संख्या में दौसा शहर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने चेतावनी दी कि यदि गाड़िया लोहारों को भूमि आवंटन व पट्टा जारी नहीं किया गया तो आगामी दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। संविधान 1949 में बनकर तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ और संविधान में समानता का अधिकार दिया है। कमजोर को आर्थिक रूप से खड़ा कर उसका उत्थान किया जाए और कोई पीछे नहीं रहे। और ये देखकर अफसोस है कि राजस्थान की सरकार 70 दिन तक प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग चलाएगी। उसमें 22 विभागों के काम किए जा रहे हैं, लेकिन एक काम पर सरकार ज्यादा जोर दे रही है, गरीबों को पट्टा देने की। अब बात नशे पर नकेल की, जहां अलवर में आबकारी विभाग ने हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही करीब 700 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की। वहीं उदयपुर में स्पेशल पुलिस और सवीना थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए गुजरात ले जाई जा रही अवैध शराब जब्त की। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, कैटरीना वाले बयान पर कायम हैं राजेंद्र गुढ़ा। उन्होंने कहा कि मेरा कोई संदर्भ गलत नहीं था। कैटरीना के बाद अब दाढ़ी वाला बयान भी सामने आ गया है। पूर्व विधायक शुभकरण पर तंज उन्होंने कसा है, दाढ़ी बनाने को लेकर निशाना साधा है। सुबह शाम दाढ़ी बनाने वाले कर रहे हैं नारी सम्मान की बात, यह कहा है राजेंद्र गुढ़ा ने। तो पहले कटरीना कैफ जैसी के गालों जैसी सड़कें, इसको लेकर के पहले ही और आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा था। सुबह दाढ़ी बनाओ और शाम की दाढ़ी बनाओ और महिला के सम्मान की बात करें, घराड़ी भर की दाढ़ी अटकी का है लोग महिला के सम्मान की बात करें। राजेंद्र गुड्डा 36 कौम की बहन बेटे को अपनी सगी से नहीं समानता।
कोई माई का लाल है। 7 पीढ़ियां निकल जाएंगे राजेंद्र गुड्डा पर दाग लगाने के लिए। 7 पीढ़ी 36 कौम की बहन बेटी को अपनी सगी से 21 माना राजेंद्र गुड्डा ने। सदाई सगी से 21 काय की बातें करते। सुबह दाढ़ी बनाओ और शाम की दाढ़ी बनाओ और महिला के सम्मान की बात करें। घराड़ी भर की दाढ़ी अटकी का है। अरे घराड़ी तो भगवान के घर चलेगी। ये दोनों टाइम दाढ़ी बनाने का क्या मतलब है? मैं बताना चाह रहा हूं आपको कैसे किस तरह की बातें करते हैं। अब आपको सुनाते हैं कि उन्होंने कैटरीना कैफ वाला क्या बयान दिया था। बात कुछ नहीं थी। वो गांव में हम बैठे थे, कैंप चल रहा था पीडब्ल्यूडी का एसी, जिसको मैंने बुलाया सड़क के लिए कि सड़क का काम कर, पेंडिंग क्यों है। अरे मैंने कहा सड़क बढ़िया बनाना, ठेकेदार बदमाश है, बेईमान है, सरपंच चौधरी ऊपर लगा के चला जाएगा, सड़क बढ़िया नहीं बनाएगा, सड़क अच्छी बननी चाहिए। जना कोई लारा से कोई बोले रहा वो देवी लालू यादव बोले पटना की सड़कें खातिर, बिहार में पटना की सड़कें खातिर लालू यादव जी बोले ये पटना की सड़क है कि बढ़िया बनाओ जैन हेमा मालिनी जी का ज्ञान। लालू यादव बोले पटना में 2004 में। मैं कोई बोले सामने रेडा टापू गई, मतलब फिल्म देखा है मैंने 20 साल से ऊपर होगा, 25 साल टेम निकल। तो फिर उन्होंने किसी हीरोइन का नाम ले दिया, किसी एक्ट्रेस का नाम ले दिया। मैंने भी कहा यार सुंदर बनाना। जो जिस एक्ट्रेस का उन्होंने नाम लिया मुझे तो याद भी नहीं है, मैंने कभी पिक्चरें देखता ही नहीं हूं। मैंने कहा यार अच्छी बनाना, जो जिसका ये नाम ले रहे हो वो एक्ट्रेस सुंदर है तो सड़क भी सुंदर बनाना। ये बात हो रही, इसमें क्या लेना देना कि संदर्भ में सड़क ही अच्छी है। अब यार कोई अब काम करेंगे यार, दीवार तो बना दी कांच की जार। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।